बाजडी विधानसभा क्षेत्र का शाहतवार आप देख सकते हैं। स्वर्गीय बद्रीनाथ की पुण्यतिथि समारोह हर 19 जनवरी को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन इस समय आचार संहिता और कोरोना के चलते इस कार्यक्रम को स्थगित करते हुए अब बड़े नेताओं का आगमन जो है खास तौर पर 19 जनवरी 2022 को नहीं होगा। उसको लेकर काफ़ी चर्चा है कि काश 19 जनवरी के बाद आचार संहिता होता और कोरोना जैसी बीमारी होती, लेकिन उसके पहले कोरोना और आचार संहिता के कारण तैयारियों पे जो पानी फिरा है, नीरज सिंह गुड्डू उसको लेकर काफ़ी तैयारी कर रहे थे। इस बार चर्चा थी कि प्रदेश और देश स्तर के बड़े नेताओं का यहाँ जमघट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आइए हम बात करते हैं कि स्वर्गीय बद्रीनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर 19 जनवरी को क्या खास है। जी आइए हम नीरज सिंह गुड्डू जी से बात करते हैं कि तैयारियों को लेकर खास तौर पे हर साल जिस तरीके से आप बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित करते आए हैं, ये वही धरती है। कभी अखिलेश यादव, कभी मुलायम सिंह यादव, कभी अमर सिंह, कभी राजा भैया, कभी शिवपाल यादव, तमाम राजनीतिक हस्तियों का यहाँ जमघट होता था, लेकिन 19 जनवरी 2022 को कोई बड़ा आयोजन नहीं हो रहा। ऐसे में सातवाल सूना लगेगा। फिर भी उनके तरफ से जो प्रयास है कि स्वर्गीय बद्रीनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर एक माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा, वो बड़े ही सीमित लोग रहेंगे उसमें। फिर भी कार्यक्रम क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में नीरज सिंह गुड्डू बताएंगे क्या तैयारी है। तो कल के कार्यक्रम की क्या तैयारी है? तो हर साल तो आप बड़े अच्छे से कार्यक्रम करते आए हैं। 19 जनवरी बड़े खास दिन रहता है जनपद वासियों के लिए, खासतौर प्रदेश वासियों के लिए। लोगों की निगाह रहती है शाहतवार पे, आप किस आयोजन में इस बार कौन होगा। तमाम लोग भीड़ होती है, वही वो पार्क है, वही स्थल है जहाँ खचाखच भीड़ होती थी, लेकिन आप 19 जनवरी को कुछ ऐसा सूना लगेगा। ऐसे में फिर भी क्या चल रहा है? इस बार भी कार्यक्रम लग गए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी का, और कार्यक्रम की तैयारियां भी उसी तरह से थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए कोविड गाइडलाइन के तहत कार्यक्रम रोक दिया है। तो हम लोग भी कोविड में, चूँकि सरकार का और चुनाव आयोग का और अपने से भी कोविड को देखते हुए इस कार्यक्रम को, जो हम लोगों का हर वर्ष जहाँ हजारों की भीड़ होती है, आप लोग आते थे, देखते थे, महोत्सव के रूप में मनाया जाया करता था, इस बार कोविड को देखते हुए वो कार्यक्रम स्थगित किया गया। लेकिन चूँकि स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी की पुण्यतिथि है और ज़िले के कोने कोने से लोग आते हैं, उनका स्नेह और आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से हम लोगों पे भी बना रहता है, और सब लोग चाहते हैं कि स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी के कार्यक्रम में पहुंच करके कम से कम माल्यार्पण करें। तो उस व्यवस्था के तहत कोविड के नियमों को पालन करते हुए माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया है, जो कल 11 बजे से शुरुआत होगा और चलता रहेगा जब तक लोग आएंगे, माल्यार्पण करेंगे, जाएंगे। उसी में कार्यक्रम भी छोटे छोटे होंगे, लेकिन कोरोना का नियम पालन करते हुए उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी का वर्चुअल संबोधन भी है, जो कम से कम 15-20 जगहों पे इसकी व्यवस्था की गई है कि जहाँ भी लोग रहेंगे वहाँ अपना वर्चुअल के माध्यम से, और कोरोना का जो नियम है कि 300 के अंदर बाउंड्री के अंदर, उसी हिसाब से हर जगह लोग अपना उनका वर्चुअल संबोधन सुनने का काम करेंगे और वो स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी के पुण्यतिथि मनाने का काम करेंगे। 19 जनवरी और 20वीं पुण्यतिथि, 19 और 20 बड़ा शुभ लग था ये। फिर भी आचार संहिता के चलते, कोरोना के चलते कार्यक्रम को आपने सीमित रखा है। तो आपने सोचा होगा कि 19 जनवरी सामने है, उसके पहले से आप तैयारी कर रहे होंगे कि इस बार आपकी चाहत क्या थी, किसको लाने की यहाँ तैयारी थी? नहीं, हमारी चाहत तो ये रहती है कि भाई जो स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह सेवा संस्थान के समिति के लोग हैं, हम सारे लोग बैठते हैं और तैयारी यही रहती है कि जिस हिसाब से आज 20 वर्षों से उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, जहां प्रदेश और देश के बड़े बड़े नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी रहे हो, चाहे राजा भैया रहे हो, और चंद्रशेखर जी मूर्ति का अनावरण किए थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी तो कम से कम 7-8 बार आ चुके हैं, और हर बार कार्यक्रम बढ़ के होता है। और निश्चित तौर पे ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि पूरे ज़िले के लोग इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझ करके और ऐतिहासिक कार्यक्रम करते हैं। निश्चित तौर पे कोविड का नियम हम लोग पालन करते हैं, और हम सभी सातवार वासी, क्षेत्रवासी
और जो भी स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी से जुड़ा हुआ था, जो भी हम लोगों से जुड़ा हुआ था, थोड़ा सा लोगों को मन में कष्ट है कि भाई हम लोग हर बार बढ़ चढ़ के कार्यक्रम करते थे, इस बार हम लोगों को कोरोना के चलते कार्यक्रम को सूक्ष्म करना पड़ रहा है निश्चित तौर पर। लेकिन मैं उन साथियों से ये कहूँगा कि कार्यक्रम बड़ा हो या छोटा हो, निश्चित तौर पर स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी का हम लोगों पर आशीर्वाद रहता है। कार्यक्रम को भव्यता, छोटे रूप में ही कार्यक्रम को ऐसा भव्यता दिया जाए कि इस कार्यक्रम को देखते हुए भी लोग कहें कि नहीं, वाकई में छोटे में भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। और निश्चित तौर पे कल 19 जनवरी को मैं कल आपको भी आमंत्रित करता हूं, कल आप भी आइएगा। और माल्यार्पण का भी कार्यक्रम होगा तो कोविड का नियम पालन करते हुए ऐतिहासिक होगा, वो भी कार्यक्रम कम नहीं होगा। और निश्चित तौर पे उसमें 19 जनवरी के कार्यक्रम में हम लोग चाहते हैं कि कुछ गरीबों लोगों का कल्याण हो जाए, कुछ कंबल वितरण हो जाता है, कभी स्वास्थ्य शिविर लग जाता है, लेकिन इस बार वो सब भी रोकना हम लोगों को पड़ रहा है चूँकि कोविड के चलते। लेकिन निश्चित तौर पे जिस समय कोविड काल और ये आचार संहिता ख़त्म होगा तो अगर पुण्यतिथि में सूक्ष्म हो रहा है तो निश्चित तौर पे इनकी जो जन्म तिथि है उस पर महोत्सव के रूप में 7 वार में कार्यक्रम होगा। मैं आज ही आपसे कर रहा हूँ और उसी तरह से कार्यक्रम होगा। सवाल ये भी है कि 5 सालों तक समाजवादी पार्टी और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आमने सामने की राजनीति करते रहे। इस बीच आप शिवपाल सिंह यादव को ही आप हर साल के कार्यक्रम में उनको इनवाइट करते रहे। अब तो संगम हो चुका है, उनकी घर वापसी हो चुकी है, तो ख़ासतौर पे देखा जाए तो बांसडी के राजनीति में शिवपाल सिंह यादव अब अखिलेश यादव की जोड़ी हो चुकी है। तो ऐसे में ये नहीं आप महसूस करते हैं कि अगर वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज के कार्यक्रम में होते? निश्चित तौर पे अगर कोविड का ये कारण नहीं होता तो निश्चित तौर पे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के बीच में होते। हम तो भरपूर प्रयास करते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी दोनों लोग हमारे इस कार्यक्रम में आते। और निश्चित तौर पे आप तो देखें हैं लाखों की भीड़ होती है, तो अगर दोनों लोग आते तो और 4 चांद लग जाता कार्यक्रम में। लेकिन प्रकृति के आगे बस किसका चलता है, बस यही है। जी, नीरज सिंह गुड्डू की माने तो उनका ये कहना था कि एक खास अवसर था, एक खास मौका था जब शिवपाल सिंह यादव की वापसी अखिलेश यादव के पास हुई। वो अगर आज आचार संहिता ना होता, कोरोना जैसी बीमारी नहीं होती, तो आज दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके कार्यक्रम के, उनके पुण्यतिथि बद्रीनाथ सिंह के पुण्यतिथि के मंच पर होते। एक अच्छा मौका था यहाँ की जनता के लिए, एक संदेश था, हालांकि नहीं हो पाया। अब तक की खबरों बस इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, इसमें 7 वार हूँ। नमस्कार।